everyone, welcome to my channel. In this video I am going to discuss the exercise 3.3 and the question number 2. So let's begin. इस क्वेश्चन को कम करने के लिए हमें कहा गया कि solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to 24. इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. पहले तो ये करना है and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. फिर क्या कहा है कि उसके बाद उन्होंने कहा कि m की वैल्यू को भी फाइंड करना है, लेकिन इन दोनों में तो m है नहीं, तो m किस में है, इसमें है. तो इसमें से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को पहले जो हम मेथड करते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 3.3 है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड की है, तो हमें ये जो सम है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो बेस्ट रहेगा. सो इन दोनों इक्वेशन को पहले जैसे सॉल्व करेंगे. सो ये जो इक्वेशन इससे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, और ये जो है इसे इक्वेशन नंबर 2. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये 1 इक्वेशन है. एंड द नेक्स्ट इज 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये इक्वेशन नंबर 2 है. क्लियर. अभी इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या करूँगी, x की वैल्यू को निकाल लूँगी. कैसे निकालूँगी, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y एंड x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई ये 2 यहाँ पर. क्लियर. इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे. 1 से मैंने x की वैल्यू को निकाली. अभी ये जो x है इसको इक्वेशन नंबर 2 में, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना यहाँ पर, इसमें x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगी. सो मैं क्या करूँगी, ये देखिए 2 x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये 4y इक्वल टू माइनस 24. यहाँ पर 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी. 11 2 ज़ार 22 माइनस 3 2 ज़ार 6 y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y. यहाँ पर कुछ नहीं है तो सिंपली 1, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो माइनस सिंपली 1 आ रहा है. क्लियर. अभी क्या करना है, नेक्स्ट इन दोनों का मैं एलसीएम लूँगी. इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आया 2 के साथ ये जो 2 है वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 22 माइनस 6y माइनस यहाँ पर 2 और 2 डिवाइडेड बाई 1 गिव्स 2 एंड 4 2 ज़ार 8y इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 1. अभी नेगेटिव टर्म्स और y वाली टर्म्स, ये जो y वाली टर्म्स इनको पहले सॉल्व करेंगे. 22 माइनस माइनस किया हुआ प्लस 8 प्लस 6 गिव्स 14, लेकिन नेगेटिव का 14 आएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 24 बाई 1. सिंपल. अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हुआ, 22 माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 24 मल्टीप्लाइड बाई 2. 22 माइनस 14y इज इक्वल टू 48 नेगेटिव. ओके. यहाँ पर क्या करूँगी मैं, y की वैल्यू को निकालने के लिए माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 40. ये 22 यहाँ पर पॉजिटिव है, राइट में जाकर ये नेगेटिव का 22 हो जाएगा. माइनस 14y गिव्स, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं. 48 और 22. सो हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव का 48 है, ये नेगेटिव का 22 है. नेगेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव प्लस, और 48 और 22 को प्लस किया तो क्या आया 70. यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, बिकॉज 48 इज़ लार्जर दैन 22 एंड इट इज़ ऑफ नेगेटिव साइन. सो y क्या आएगा माइनस 70 डिवाइडेड बाई ये 14 है ना, ये नेगेटिव का है, मल्टीप्लाई है ना इसके साथ, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा. जब इस 17 को 14 के साथ डिवाइड किया और यहाँ पर है 14 5 सा, यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल. सो y इज इक्वल टू, क्लियर, y आ गया 5. अभी क्या करूँगी, ये y है ना 5 आया यहाँ पर. लुक एट हियर, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें आप देखिए x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2. सारी की सारी वैल्यूज़ हैं लेकिन y की वैल्यू नहीं. अगर y की वैल्यू पता लगे तो x की वैल्यू सिंपली आ सकती है. तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू मुझे पता तो है, क्या पता है 5. सो ये 5 को मैं इस वाली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूँगी.
सो आप देखिए x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, यहाँ पर y आया है ना, या ये y 5 और ये 5 यहाँ पर जाएगा। सो मैं लिख दूँगी यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 11 माइनस 5 3 ज़ार 15 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 क्या हुआ, 11 माइनस जब मैंने 15 किया तो मेरे पास आया 4, बट 4 आप देखिए क्या आया, नेगेटिव का 4 आएगा ना यहाँ पर, और यहाँ पर 2 का 4, सो x इज इक्वल टू माइनस 2। क्लियर। अभी क्या करना है, पहले आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y, इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को, इन दोनों को सॉल्व कीजिए। उन्होंने कहा सॉल्व कीजिए, तो हमने पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमारे पास x और ये y, एक x और y दोनों की वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट क्या करना, उन्होंने कहा हैंस, उसके बाद कीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अभी क्या करना है, यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू भी मैंने फाइंड की है, x की भी कर लिया है, अभी m की मैं सिंपली कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इक्वेशन को मैं लिखूँगी y इज इक्वल टू mx प्लस 3। नाउ y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 5, यहाँ पर m, और x की वैल्यू क्या है -2, ये वैल्यू प्लस ये वाला 3। 5 इज इक्वल टू m और 2 -2m प्लस 3। क्लियर। अभी मैं क्या करूँगी, 5 ये पॉजिटिव का 3 है, यहाँ पर आगे नेगेटिव का 3 -2m, 5 में से 3 गए तो क्या आया 2 इज इक्वल टू -2m। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -2m इक्वल टू 2, बस साइड चेंज की है, इसको इधर इसको कुछ भी नहीं है। सो m क्या आया 2/-2, ये 2 कैंसिल आ गए, बट ये नेगेटिव का ना, सो m इज इक्वल टू -1। क्लियर। अभी आप देखिए हमने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, x और y को भी सॉल्व किया, x की वैल्यू भी निकाली है, y की वैल्यू भी निकाली है, और 1 की वैल्यू भी निकाली है। सो ये आ गया x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू -1। I hope this sum is totally clear to you. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. If you want to know more about substitution method, then visit to my previous videos. I have given the links in the description box below, and share with your friends also, and subscribe to my channel. Thank you.